नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार खरे, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच एवं पॉलिटिकल ट्रेनर आप सभी के बीच एक बार फिर अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से आया हूँ। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल पे अपलोड हुए वीडियो को बड़े ध्यान से सुनते हैं, बड़ा स्नेह देते हैं, बड़ा प्रेम देते हैं और मुझे प्रेरणा देते हैं कि मुझे इस क्षेत्र में और प्रयास करना चाहिए। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? आप मेरे वीडियो को सुनने के बाद कमेंट में बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि वीडियो का विषय कैसा था और हमें किस विषय पर आपके बीच और वीडियो लेकर आना है। लेकिन सब्सक्राइब करना ज़रूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर को आप सर्च करें, सर्च के बाद सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ एवं कमेंट ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें यदि वीडियो अच्छे लगते हैं। साथियों, अभी हम कई विषयों पर आप सभी के बीच आए हैं। उसमें विषय शिक्षा को लेकर भी थे, उसमें विषय जागरूकता को लेकर भी थे, उसमें विषय आपके जीवन से जुड़े हुए संघर्षों को लेकर भी थे। आप अपने भीतर के भय को कैसे निकालें, इस विषय पर भी थे और हम अपना आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं और कैसे लोगों के बीच अपनी सार्थक उपस्थिति, अपनी सकारात्मक उपस्थिति को दर्ज करें, इस विषय को लेकर वीडियो आते हैं। इसी तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। जी हाँ साथियों, अभी हमने पिछले कुछ वीडियो में बात की इम्तिहान के बारे में, एग्ज़ाम के बारे में, परीक्षा के बारे में, क्योंकि परीक्षा का माहौल चल रहा है और छात्रों को मोटिवेशन के लिए तमाम विषयों पर मैंने वीडियो बनाए हैं और तमाम स्कूलों में भी जाकर मुझे अपने छात्रों के बीच संवाद का अवसर मिला है। साथियों, 10वीं के यदि आप छात्र हैं, आप 12वीं के छात्र हैं या आप 8वीं के छात्र हैं या 9वीं, 10वीं, 11वीं के छात्र हैं, सभी छात्रों के लिए ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अध्ययन सभी छात्रों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और सभी छात्र ये चाहते हैं, उनके अभिभावक भी चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारा बच्चा और अपने विद्यालय के सभी शिक्षक बंधु ये चाहते हैं कि उनके विद्यालय का विद्यार्थी बहुत अच्छे अंकों से पास हो। लेकिन कैसे होगा? पढ़ा तो सबने सब कुछ है, तैयारी तो सबने सब कुछ की, लेकिन उसको इम्तिहान हॉल में जाने तक और उत्तर पुस्तिका में लिखने तक आपको कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको किसी प्रश्न के उत्तर को याद रखना है आखिरी समय तक, जब तक कि इम्तिहान के लिए आप परीक्षा हॉल में बैठ जाएं, उत्तर पुस्तिका आपके सामने हो और आपके सामने इम्तिहान का पर्चा हो और पर्चे को हल करते समय आपके अंदर का भय ना हो, आपके अंदर आत्मविश्वास हो, आपके अंदर घबराहट ना हो, आप अंदर से एकदम प्रफुल्लित हों, उसके लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। साथियों, आप सभी लोगों ने अध्ययन अच्छा किया, साल भर पढ़ाई किया, कोचिंग ट्यूशन के माध्यम से पढ़ाई किया, घर में भी पढ़ाई किया, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमसे थोड़ी बहुत चूक ये हो गई है कि हम उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए, समय को व्यवस्थित नहीं कर पाए, या इम्तिहान में जो शेष समय बचा है या जिस विषय के पर्चे में जो शेष समय बचा है, जिस विषय के परीक्षा में जो शेष समय बचा है, उस शॉर्ट समय को हम कैसे व्यवस्थित करें और कैसे ये जान पाएँ कि हमने इस चीज़ को व्यवस्थित करके और कम समय में अधिक से अधिक अध्ययन कर लिया, अधिक से अधिक रिवीजन कर लिया। जी हाँ साथियों, इसी विषय पे हम बात करते हैं। साथियों, विषयों का प्रबंधन स्कूलों में होता है। जैसे आप 8वीं पढ़ते हैं, 9वीं पढ़ते हैं, 10वीं पढ़ते हैं, 11वीं पढ़ते हैं, 12वीं पढ़ते हैं या किसी भी कक्षा में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा आपके विद्यालय के अंदर सभी विषयों के पीरियड का समय अलग अलग होता है। ये पढ़ाई का प्रबंधन है, विषय का प्रबंधन है और आपको हर विषय का अध्यापक आपको घर के लिए होमवर्क भी देता है। ये उसका प्रबंधन है ताकि आप हर विषय के क्षेत्र में एक महारत हासिल हो, आप बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर पाए। लेकिन जब विद्यालय में शिक्षा का काम खत्म हो गया, जब विद्यालय में पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया, विद्यालय के अपने मासिक टेस्ट वगैरह पूरे हो गए हैं, तो उसके बाद आपको वार्षिक परीक्षा में, एनुअल एग्ज़ाम में उस चीज़ को बगैर डर के कैसे लिखोगे, कैसे प्रबंधन करोगे, इस विषय पर हम बात करते हैं। क्या हमने जिस तरह से विद्यालय में सभी विषयवार जो घंटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, गणित का घंटा अलग होता है, विज्ञान का घंटा अलग होता है, संस्कृत का घंटा अलग होता है, हिंदी का घंटा अलग होता है, या सभी जो भी आपके विषय हैं उन विषयों का घंटा अलग, क्या हमने उसी प्रक्रिया के आधार पर अपने घर पर पढ़ाई किया साल भर? यदि हाँ किया है तो आपका आत्मविश्वास
के स्तर को आप जानते होंगे। यदि नहीं किया है, ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है। लेकिन भूल को स्थायी बनाए रखने से अच्छा है उसमें आप सुधार करें। जितना भी वक्त रहे उसमें आप सुधार कर सकते हैं। इस सुधार के लिए आपको समय प्रबंधन की ओर जाना पड़ेगा। समय प्रबंधन को कैसे करते हैं, आइए हम बात करते हैं। आपका बच्चा पढ़ रहा है, इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, उसको ये लगता है कि दिन में के अंदर एक दिन में 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में वो ये तैयारी करता है, वो मन में सोचता है कि आज सुबह से लेके आज शाम तक 12 घंटों में इतना 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 विषय पढ़ लूँगा, या गणित को पढ़ लूँगा, विज्ञान को पढ़ लूँगा, संस्कृत को पढ़ लूँगा, हिंदी को पढ़ लूँगा, सामाजिक विज्ञान को पढ़ लूँगा, ये सोचता है। लेकिन जब शाम होती है तो उसको लगता है कि समय तो पूरा हमारा चला गया, तो हमने जितना तय किया था उस तय समय के हिसाब से हमने उसका अध्ययन नहीं कर पाया। फिर उसके अंदर घबराहट पैदा होती है, फिर उसके अंदर चिंता पैदा होती है, फिर उसके अंदर एक भय पैदा होता है जो पढ़ाई के प्रति भी होता है और विषय के प्रति भी होता है। फिर उसके अंदर एक डर होता है जिसको एग्ज़ाम फियर बोलते हैं। एग्ज़ाम फियर आपकी अध्ययन में कमी की वजह से तैयार होता है, क्योंकि जिन चुनौतियों का हम सामना कर नहीं पाते हैं उनसे हम घबराने लगते हैं। लेकिन हमें चुनौतियों से घबराना नहीं है। आज मैं उन छोटे से टिप्स के माध्यम से अभी भी कम समय में आप अपने समय को प्रबंधन की में बांट सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं, आप सुबह 6 बजे उठते हैं, आपने सुबह 6 बजे से उठने के तक रात को 10 बजे तक का समय आपने सुनिश्चित कर लिया पढ़ने का। आपने रात में 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय अपने सोने के लिए सुनिश्चित कर लिया, या रात में अध्ययन के लिए सुनिश्चित कर लिया। तो इस तरीके से हमें सुनिश्चित नहीं करना है। यदि साथियों, आप छात्रों को मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, यदि आपको 24 घंटे का हिसाब बनाने के लिए बोला जाए, आपने किस घंटे में क्या क्या किया, आप नहीं तैयार कर पाएंगे। इसलिए तैयार नहीं कर पाएंगे कि हम दिनचर्या में कितने प्रकार के काम करते हैं, उन कामों के समय को महत्व नहीं देते, उस समय के हिसाब से काम करने की बात को महत्व नहीं देते। इसलिए मैं आपको एक उचित सलाह और वो शॉर्टकट तरीका बताना चाहता हूँ कि आप समय को कितने भागों में बांटेंगे, तब आप दिनचर्या का हिसाब किताब रख पाएंगे और दिनचर्या के हिसाब से अपनी इम्तिहान की तैयारी कर पाएंगे। हम सभी जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं। स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए ये विशेष तौर पर ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा जरूर सुने, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप 24 घंटों को 8 घंटे के 3 हिस्सों में बांटें। 8 घंटे के 3 हिस्सों में बांटेंगे तो यदि आपको 24 घंटों का दिनचर्या का पूरा गणित या कैलकुलेशन या हिसाब लगाने के लिए बात की जाएगी, वो ज़्यादा कठिनतम होगा, या 8 घंटे की दिनचर्या को आप अपनी उंगलियों पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, 8 के हिसाब से आप किसी भी स्तर पे बांट सकते हैं, या सुबह 6 बजे से लेके 2 बजे तक का एक पार्ट कर सकते हैं, 2 बजे से लेके 10 बजे तक एक पार्ट कर सकते हैं, और 10 बजे से लेके रात से लेकर सुबह 6 बजे तक एक पार्ट कर सकते हैं। अब जब 8 के पार्ट में 3 पार्ट में 24 घंटे को बांटोगे तो आप इसमें अपने काम को, अपने समय को गिन पाओगे। जैसे यदि आपने 10 बजे रात से लेकर सुबह 6 बजे तक के 8 घंटे के पार्ट को यदि आपने काउंट किया तो उसको आप आसानी से कोई भी व्यक्ति निकाल देगा कि हमें सोने के लिए भी 6 से 8 घंटे चाहिए। तो उसमें हमारे शारीरिक, मानसिक एवं शारीरिक आराम भी जरूरी है। जब हम अध्ययन करते हैं हमें मानसिक और शारीरिक थकान से भी बचना है। इसलिए जब 8 घंटे आप निकाल देंगे तो आपके हिस्से में आते हैं केवल 16 घंटे। अब 16 घंटे के अंदर आपकी सुबह 6 बजे से लेके और दिन में 2 बजे तक के समय में यदि आप अपनी नित्य क्रियाओं को निकालेंगे, नहाने धोने को निकालेंगे, भोजन का समय निकालेंगे, थोड़ा सा आप मनोरंजन समय निकालेंगे, तो आप समझ पाएंगे आप सुबह की जो 8 घंटे का जो पहर आपने लिया है अपने हिस्से में, उसमें आप केवल 2 या 3 घंटे पढ़ पाते हैं। इससे आपका पढ़ाई का औसत भी निकल आएगा। उस पढ़ाई के औसत के आधार पर आप अगले जो 8 घंटे का जो आपने हिस्सा रखा है दोपहर में 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, तो जब आपने यहाँ का कैलकुलेशन देखा कि आपने समय के प्रबंधन के हिसाब से देखा कि सुबह की 8 घंटे की पारी में हम महज केवल 2 घंटे पढ़ पाते हैं, तो आप रात की पारी में उसको सुधार करने की प्रक्रिया को अमल में ला सकते हैं। और जब आप सुबह की पारी में, सुबह की 8 घंटे की पारी जो आपने अपने पास रखी थी, उसमें यदि आपका अध्ययन पूरा नहीं हुआ तो दोपहर की 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की पारी में आप अपने अध्ययन को और अच्छे तरीके से, जिम्मेवारी से, गहनता के साथ और संजीदगी के साथ
उसको कर पाएंगे। और यदि आपने दोपहर की पारी में भी कुछ आपसे चूक हो गई तो आप उसका सुधार रात की पारी में, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक की पारी में लेट नाइट जगकर आप समय को एडजस्ट करके आप उसको सुधार सकते हैं। जी हाँ साथियों, यह विधि हम 24 घंटे का में जब पूरा एक दिन का कैलकुलेशन लगाते हैं, पूरे दिन की गणित लगाते हैं, पूरे दिन का समय प्रबंधन करते हैं, तो यदि हमसे उस दिन में पढ़ाई में कोई चूक हो जाती है, कोई काम को पूरा करने में कोई चूक हो जाती है, तो आपको पूरा एक दिन जाया जाता है, पूरा एक दिन आपके हाथ से निकल जाता है, पूरे 24 घंटे आपके हाथ से निकल जाते हैं। यदि आप समय को, दिन को 3 पारी में बांटेंगे 8-8 घंटे में, तो आपको पहले 8 घंटे में यदि आपको अपनी भूल का एहसास हो जाता है कि मुझसे कहीं ना कहीं इस समय को प्रबंधन में चूक हो गई है, मैं समय के प्रबंधन के हिसाब से अपनी दिनचर्या को नहीं ढाल पाया हूं, तो आप दूसरी पारी के 8 घंटे में सुधार सकते हैं। और दूसरे पारी के 8 घंटे में भी यदि आप उतना अच्छा नहीं कर पाए तो तीसरे 8 घंटे की पारी में उस समय को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, एक ही दिन के अंदर आपको 3 बार अपना अवलोकन करने का अवसर मिलेगा। और जब किसी को अपना अवलोकन करने का समय मिलता है, अवसर मिलता है, तो कोई भी समझदार व्यक्ति उस अवलोकन को जाया नहीं जाने देता है, उस अवलोकन को हल्के में नहीं लेता है। खास तौर पर जब जब आपका इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक हो और इम्तिहान आपके चल रहे हों। अभी हमने पिछले चंद मिनट में समय के प्रबंधन के विषय पर बात किया। आपको निश्चित तौर पर यह समय को 3 हिस्सों में बांटने का जो तरीका, जो आइडिया अभी आपको बताया गया है, उस आइडिया से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और ज़रूर आप अपने समय को अधिक से अधिक उपयोग कर पाएंगे। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इसी तरह के और वीडियो पाने के लिए आप मेरे YouTube चैनल प्रवीण कुमार खरे मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आपको अपनी पर्सनालिटी से जुड़े हुए, अपने समय को व्यवस्थित करने से जुड़े हुए, अपने जीवन से जुड़े हुए कई परिवर्तन को अपने अंदर लाने के लिए अवसर मिले। जी हाँ साथियों, अब मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।